गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज है 18 मार्च है। और आज का गोल्ड बिटकॉइन में क्या हो सकता है, थोड़ा उसको एनालिसिस करते हैं। और अच्छे से एनालिसिस करेंगे क्या, क्योंकि मार्केट जो चल रहा है ना, बहुत ही आप लोगों को एक बहुत ही कन्फ्यूजन वाला, कभी ऊपर आ रहा है कभी नीचे आ रहा है। लेकिन मार्केट के हिसाब से अगर देखोगे, ठीक है, मार्केट के ऑर्डर फ्लो के हिसाब से देखोगे, मार्केट एक्चुअली परफेक्ट ही वर्क कर रहा है। मुझे जहाँ से बाइंग करना था वहाँ से बाइंग आ रहा है, जहाँ सेलिंग करना था वहाँ से सेलिंग भी आ रहा है। ठीक है, तो अभी मैं अगर बताऊँ, ठीक है, मैं अगर इसको पहले डिलीट कर दिया हूँ। मैं अगर बताऊँ, मार्केट में अगर 4 आवर में आपको मैं बता चुका हूँ, पहले जो एनालिसिस डाला था वही में 4 आवर में मार्केट बेयरिश साइड है, ठीक है, और 2 आवर में मार्केट बेयरिश साइड है। अभी अगर 1 आवर्स में देखें, ठीक है, 1 आवर्स में इसको मैं अगर देखूँ तो 1 आवर्स में देखते हैं। 1 आवर में मार्केट को अगर मैं बोलूँ तो एटलीस्ट, ठीक है, मार्केट को 1 आवर में अभी बुलिश होने के लिए इसके ऊपर जाना पड़ेगा। ठीक है, फिलहाल मार्केट 1 आवर में भी बेरिश है ना। और नीचे का जो है लिक्विडिटी है यहाँ तक है। अभी मैं इसको आज क्या क्या हो सकता है उसको मैं बात करते हैं। इसके अंदर देखो, इसके अंदर जो स्ट्रक्चर बना के चल रहा है ना, वो एक इंटरनल स्ट्रक्चर बना के चल रहा है। लेकिन ना मार्केट ऊपर वो बुलिश हो रहा है, ना कुछ, मार्केट में बेरिशनेस ही है ना। जैसे कि अगर मैं बताऊं, डेली का टाइम फ्रेम हो गया, 4 आवर हो गया, 2 आवर हो गया, 1 आवर हो गया, है ना, वीकली को अगर छोड़ के, तो इसमें क्या है, मार्केट बुलिश है, सॉरी बेरिश है। तो मुझे ट्रेड कहाँ-कहाँ से लेना है, मैं क्या-क्या सोच सकता हूँ, वो चीज़ देखते हैं। देखो, मार्केट में जो यहाँ पे इंटरनली स्ट्रक्चर बना के जो चल रहा था, ऐसे ये बुलिश ही था, ठीक है? ये भी एक इंटरनली बुलिश ही था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे देखोगे, आप इस साइड में देखना, मार्केट का हर एक पीओआई काम किया, हर एक पीओआई काम किया, ठीक है? यहाँ पे ऐसा क्या हुआ जो ये सारे पीओआई, सारे लिक्विडिटी टूट गया, सारे पीओआई कुछ काम नहीं कर रहा है, ठीक है? जब मार्केट देखना, यहाँ पे क्या हुआ, वन डे का जो एफईजी था, ठीक है? इस जगह पर, यहाँ पे वन डे का एक एफईजी था, ओके। तो वन डे का एफईजी था, मुझे यहाँ पे 1 आवर्स में मुझे देखना था, 1 आवर में मुझे देखना था एक ये सॉरी 2 आवर में मुझे देखना था, यहाँ पे मुझे एक एमएसएस या फिर एक डिस्प्लेसमेंट कुछ भी मिले चाहे चलेगा, कोई इशू नहीं है उसमें। देखो, अगर मैं बताऊँ, इस ऑर्डर फ्लो को अगर मैं लूँ, तो आप देखोगे यहाँ पे मेरा एग्जैक्ट एक सेलिंग जोन आ रहा है, ठीक है? एग्जैक्ट एक सेलिंग जोन आ रहा है, जो सेलिंग जोन मुझे यहाँ पे परफेक्टली काम भी किया है ना? परफेक्टली काम भी किया है। तो यहाँ से मैं मार्केट में सेलिंग करूँगा, यहाँ से मैं मार्केट में सेलिंग करूँगा, और कहाँ तक मैं उस सेल को कंटिन्यू रखूँ? यहाँ तक, डॉट टू डॉट वहाँ से हम लोग इस जगह तक सेलिंग को रख सकते थे। लेकिन अभी क्या-क्या कर सकते हैं? आज का मार्केट में क्या-क्या कर सकते हैं? देखो, आप आज का मार्केट में भी आप लोग बेयरिश साइड ही सोचोगे, ठीक है? जब तक ये हम लोगों का लिक्विडिटी ही ये हर्न ना हो जाए, क्योंकि अभी भी बुलिश सिग्नल अभी से कुछ भी इंडिकेशन मार्केट किया नहीं है, अभी उस टाइप का स्ट्रक्चर कुछ बनाया नहीं है। जब स्ट्रक्चर बनेगा, तो आप ग्रुप में टेलीग्राम ग्रुप में अगर हो, मैं वहाँ पे अपडेट कर दूँगा, ठीक है? देखो, अभी मैं सोचूँ इसको, मार्केट को, तो मुझे यहाँ से मुझे एक सेलिंग दिखेगा। ऑलमोस्ट वहाँ से टच होके सेलिंग सेलिंग चल भी रहा है ये, ठीक है? इस जगह से देखो, ये यही होता है एल्गो का पावर। तो देखो, इस जगह से मुझे एक सेलिंग होके भी सेलिंग ने प्रेशर भी मुझे यहाँ से ऑलरेडी मिल भी चुका है। लेकिन इसको अगर मैं थोड़ा-सा इस पीओआई को मैं अगर रिफाइन करने का कोशिश करूँ, ठीक है? बड़े छोटे टाइम फ्रेम में 5 मिनट में जाके रिफाइन कर दूँ, तो मार्केट अभी देखो, यहाँ से सेलिंग आ रहा है, मार्केट ने ये वाला स्ट्रक्चर को भी मार्केट ब्रेक किया है ना? ये वाला स्ट्रक्चर को भी मार्केट ब्रेक किया है। तो मुझे अभी और क्या-क्या मैं देख सकता हूँ मैं मार्केट में, यहाँ से फिर से मैं एक सेलिंग देखूँगा, कहाँ से? इस जगह से। इस जगह से फिर से एक सेलिंग देखूँगा, ओके? इस जगह से मैं फिर से एक सेलिंग देखूँगा। ये जो ज़ोन है, इस ज़ोन से, ये नंबर में अगर बता दूँ आपको, नंबर में बताऊँ तो मुझे 5007, ठीक है? यहाँ से मुझे एक सेलिंग देखना है। यहाँ पे आप जाके 5 मिनट का एक पीओआई रहेगा जो रिफाइन करके आप यहाँ तक भी इसको ले सकते हो अपने एसएल को छोटा करने के लिए, ठीक है? इस ज़ोन का आप ज़रूर वेट करें।
यहाँ पे 1 घंटे का 1 आवर का अच्छा ज़ोन है 5009 का। मैं उम्मीद कर रहा हूँ इस ज़ोन को ये कुछ ऐसा करे जैसे कि यहाँ पे ये वाला जो लास्ट यहाँ पे जो एक पीओआई है अपना, ठीक है? इस पीओआई पे यहाँ पे इसको टैप करें। टैप करने के बाद मार्केट जाए ऊपर, फिर यहाँ पे सेलिंग मिले और मैं इस टारगेट को यहाँ पे टारगेट करूँगा, ठीक है? इस लिक्विडिटी को मैं टारगेट करूँगा। अब मैं अगर टारगेट करूँगा तो मैं क्या-क्या कर सकता हूँ? देखो मेरा रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे अगर आ रहा है तो क्या आ रहा है? मेरा रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे 1:5 प्लस आ रहा है, ठीक है? तो मैं इस जगह से मैं सेलिंग के लिए ही देखूंगा। आपको नंबर भी सब कुछ बता दिया हूँ। उससे पहले मार्केट में मार्केट का स्ट्रक्चर जिस टाइप का चल रहा है, आप बहुत कन्फ्यूजन हो रहे होंगे, लेकिन कन्फ्यूजन मत होइए। अपना अपना लेवल का वेट कीजिए और उस लेवल से मस्त सेलिंग कीजिए, मस्त इंजॉय लीजिए, ठीक है? देखिए दिन भर कल मार्केट में क्या किया, दिन भर मार्केट में बाइंग सेलिंग बाइंग सेलिंग बाइंग सेलिंग, लेकिन वो तो पहले ही बता दिया मैं सेल होने वाला हूँ, तो इस सेल के लिए आपको भी रेडी यहाँ पे रहना चाहिए था, ठीक है? पता नहीं मुझे कितने लोग आप लोग वो किए हो, क्या कैच किए हो इसको, देखते हैं। तो मैं अभी बिटकॉइन में अगर मैं बताऊं, देखो यहाँ पे सॉरी, और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे और छोटा टाइम फ्रेम में और भी बताना चाहता हूँ। देखो 1 आवर में मार्केट वेरिश है ना? 30 मिनट में मार्केट, 30 मिनट के बारे में बोलते हैं अभी। मुझे फिर से 1 घंटे में जाना पड़ेगा। 30 मिनट के बुलिश हुआ, 30 मिनट में बेरिश, ठीक है? 30 मिनट से फिर से बेरिश, फिर से बेरिश। अगर सॉरी, हाँ 30 मिनट से फिर से बेरिश, 15 मिनट में भी बेरिश, 5 मिनट में भी बेरिश, ठीक है? अभी यहाँ से यहाँ से मैं जो बाय करूँगा वो मेरा काउंटर ट्रेड होगा, लेकिन 5 मिनट में यहाँ पे अगर कुछ स्ट्रक्चर एमएसएस वगैरह करता है तो मैं यहाँ से बाय करके इसको यहाँ तक भी लेके जाऊँगा, क्योंकि वो ये वाला लेवल जो है इसको टैप करना चाहिए ये वाला लिक्विडिटी लेने से पहले। ये वाला नीचे वाला लिक्विडिटी जो है 4967 का लिक्विडिटी जो है उसको लेने से पहले इस लेवल को उसको टैप करना चाहिए। अभी देखते हैं क्या होता है यहाँ पे, अगर स्ट्रक्चर कुछ बनेगा तो उसमें बाइंग भी करेंगे गोल्ड में, है ना? अभी बिटकॉइन का इसको मैं पूरा चार्ट को डिलीट कर रहा हूँ। बिटकॉइन को मैं डेली से शुरू कर रहा हूँ। देखो बिटकॉइन क्या हो गया, डेली में भी बेरिश है, वीकली में बेरिश है, मंथली में बेरिश है, 4 आवर में बिटकॉइन क्या हो गया, बुलिश है, ठीक है? 4 आवर में बुलिश है। अभी इसको मैं वन डे में लेके जाऊँगा, और वन डे में लेके जाऊँगा। वन डे का भी है जो लेवल वगैरह आपको मैं बता दूँ। देखो वन डे में भी कितना अच्छा हम लोग यहाँ से बाइंग कर सकते थे, इस जगह से बाइंग कर सकते थे। अगर मैं इस ऑर्डर फ्लो को कैलकुलेशन करूँगा तो एग्जैक्टली जो मेरा है बाइंग जोन यहाँ पे आ रहा है, ठीक है? एग्जैक्टली बाइंग जोन जो है यहाँ पे आएगा, ठीक है? देखो यहाँ से मैं उस ऑर्डर फ्लो का कैलकुलेशन करूँगा, जहाँ से मुझे रिवर्सल मिलना था वहाँ से रिवर्सल, जहाँ से बाइंग मिला था वहाँ से एक्यूरेटली बाइंग, ओके? अभी अभी मेरे पास एक जो है एक जोन वेट कर रहा है नीचे की तरफ, जो है बाइंग जोन होगा बिटकॉइन में। ये वाला एक अच्छा बाइंग जोन होगा, है ना? ये वाला एक अच्छा बाइंग जोन होगा। देखो यहाँ पे भी जहाँ से रिवर्स होना था वहाँ से रिवर्स, जहाँ से बाइंग होना था वहाँ से बाइंग। मतलब आपको बस इसको पेशेंस के साथ बैठना पड़ेगा, इस चीज़ को लिए वेट करना पड़ेगा ना। देखो तो अभी यहाँ पे डेली में अगर मैं बोलूँ, मार्केट को तो यहाँ आना है, किस कंडीशन में आएगा और कैसे आएगा उसको देखते हैं। देखो अगर मैं बोलूँ यहाँ पे अ, इसने क्या किया, प्रीवियस डे का लिक्विडिटी लिया है, ठीक है? लिक्विडिटी लेके यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट मिला है, यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट मिला है उससे क्या क्या वो चीज़ भी हम लोगों को देखना जरूरी है ना? देखो अभी मैं डेली से ये 4 आवर में जाता हूँ। 4 आवर में देखोगे ऐसा मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। इसको अगर ज़्यादा स्ट्रक्चर को ज़्यादा क्लियरफाई करना हो तो मैं क्या करूँ, 1 घंटे में जाऊँगा, ठीक है? देखो 1 घंटे में जब गया, जहाँ से मुझे मैं ये जो बाइंग आया था, मेरे स्टूडेंट ने इसको कैच किया था, ठीक है? इसको कैप्चर कर लिए थे। तो यहाँ से बाइंग आना था, बाइंग आया। अभी बाइंग आने के बाद यहाँ पे एक चीज़ देखना, बाइंग आने के बाद यहाँ पे एक रिवर्सल ज़ोन भी आ रहा है, जो मार्केट यहाँ तक बाइंग होके मार्केट यहाँ तक जाएगा, ठीक है? ये मेरा फाइनल टारगेट होगा। और इसके बीच में जो चीज़ हो रहा है वो कुछ नहीं है, आपको बस मैनिपुलेशन करना है। यहाँ से आप बाइंग ही उठा सकते हो, क्योंकि जब तक ये ज़ोन टैप ना हो तब तक मार्केट फिर से नहीं गिरेगा, ठीक है? क्योंकि यहाँ से मार्केट फिर से बुलिश हो चुका है। तो जब तक ये ज़ोन टैप ना हो तब तक आप बाइंग में ही देख सकते हो बिटकॉइन को अभी। और जब ये ज़ोन टैप हो जाएगा, इसको भी रिफाइन कर लेना छोटा टाइम फ्रेम में, 15 मिनट में आपको कोई अच्छा पीओआई मिल जाएगा।
इस जगह पर अभी 1 घंटे का चार्ट चल रहा है बिटकॉइन में, है ना? तो देखो, अभी बिटकॉइन में मैं क्या-क्या कर सकता हूँ? अभी बिटकॉइन में मैं अगर करूँ, देखो ये वाला जो बाइंग आया है, ये भी एक अच्छा बाइंग ही है हम लोगों के लिए। देखो यहाँ पे भी अच्छा बाइंग ही है, ये वाला मस्त जोन से बाइंग गया है और एग्जैक्टली तो रिवर्सल जोन से रिवर्स भी हो रहा है। मतलब आपको बस इसको देखो, आप थोड़ा सा पेशेंस के साथ अगर ट्रेड करोगे तो कितना अच्छा रिजल्ट आपको इस यहाँ पे मिल सकता है। देखो, अभी यहाँ पे अगर मैं बताऊँ, मुझे अगर यहाँ से बाई करना है, ठीक है, यहाँ से अगर बाई करना है तो मैं क्या करूँगा, मुझे यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर को देखूंगा मेरा एक्सट्रीम पी कहाँ पे है, मैं उसी को देख के मैं यहाँ पे बाइंग भी उठा सकता हूँ। तो मुझे एक्सट्रीम पी मुझे 5 मिनट में कहाँ तक मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, ये भी इनसाइड में है। यहाँ तक ही मोटा मोटी ये वाले पी को मान लो, ठीक है। ये वाला पीआई को देखो, आपको एसएल को कितना छोटा कर दिया, ठीक है। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होना, शिफ्ट होने का चेंज वेट करना, और उसके बाद अभी देखते हैं सेलिंग कहाँ से आएगा, ठीक है। सेलिंग जो मैं जैसे बोला, अगर यहाँ पे लिक्विडिटी 1 डे में देखना, यहाँ पे लिक्विडिटी रन होता तो मैं इसको सेलिंग ही सॉरी से ऊपर बाइंग ही देखता। मैं सेलिंग क्यों देख रहा हूँ, क्योंकि नीचे एक जोन जो टैब है, ठीक है, ये जोन जो टैब है, यहाँ पे देखोगे इसने इसका क्या क्या एक्सटर्नल भी लिया है, ठीक है, प्रीवियस स्विंग का एक्सटर्नल भी लिया है। तो मार्केट ऐसे प्ले होता है, जब भी एक्सटर्नल लेता है तो वो नियरेस्ट अपना क्या बोलते हैं उसको, एफ या फिर एफ की तरफ आता है, फिर जाके फिर एक्सटर्नल लेता है। अगर ये प्रोसेस मार्केट में चल रहा है, एल्गोरिदम ऐसे ही चलता है, तो यहाँ से मुझे एक सेलिंग मिलेगा यहाँ तक के लिए। और इस सेलिंग को मैं कैसे देख सकता हूँ, देखो यहाँ पे 1 आवर में एक एफ पेंडिंग है अपना, ठीक है, एक ऑर्डर ब्लॉक, एक पी पेंडिंग है, ओके। तो यहाँ पे 15 मिनट में जाता हूँ, इसको अगर रिफाइन करने की कोशिश करूँगा, आप देखोगे यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इसने यहाँ पे मिटिगेशन कर दिया, मिटिगेट हो गया, ठीक है। तो ये मेरा कोई काम का नहीं है। मैं अगर देखूँ तो यहाँ से लेके यहाँ तक, अभी जो 1 घंटे का इतना बड़ा ज़ोन था, उसको मैं छोटा करके, बहुत ही छोटा करके यहाँ तक लेके आया हूँ। तो मैं कोशिश करूँगा यहाँ से मुझे एक सेलिंग मुझे मिले, मैं यहाँ से एक सेलिंग के लिए देखूँगा, ठीक है। जो नंबर है, देखो, जो नंबर है 75,115, इस नंबर से मैं सेलिंग देखूँगा बिटकॉइन में, और फिर भी टेम्परेरी अभी मैं बाइंग देखूँगा, है ना? तो ये रहा बिटकॉइन और गोल्ड का एनालिसिस। कुछ भी डाउट हो, कुछ भी हो, तो आप ग्रुप में क्वेश्चन कर सकते हो। वहाँ पे डिस्कशन ग्रुप भी बना हुआ है, सब कुछ बना हुआ है टेलीग्राम पे। वहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हो, बाय से रिलेटेड, कोई भी रिलेटेड। मैं कोशिश करूँगा हर दिन इसको मैं लाने के लिए, और एनी कुछ भी कमेंट वगैरह हो तो आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछ ज़रूर सकते हो, है ना? थैंक यू सो मच।